नमस्कार, मैं हूं अक्षत और आज मैं सोच रहा था कि क्या धरती पे जहां हम खड़े हैं उसके डायरेक्टली नीचे थ्रू अगर जाएं तो फिर से हमें जमीन मिलेगी या पानी। पानी मिलेगा मोस्टली, ऑफ कोर्स, बिकॉज जैसा कि हम अपनी जूनियर क्लासेस में बचपन में पढ़ा करते थे कि मोस्ट ऑफ द अर्थ इज वाटर एंड वाटर इज लाइफ। बट इस चीज से मेरे दिमाग में आया कि क्या इंडिया, हमारा भारत महान, इसका भी कोई ऑपोजिट एंड पे लैंड है? बिल्कुल है, और बहुत ही यूनिक जगह है वो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंडिया की अकेली जो जगह है जिसके अर्थ के ऑपोजिट में भी लैंड है वो है जैसलमेर, राजस्थान से थोड़ा सा दूर एक गांव। और उस गांव के एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट थ्रू द अर्थ अगर हम जाएंगे तो हम पता है कहां लैंड करेंगे? ईस्टर आइलैंड, जहां पे है बड़ी बड़ी चट्टान के फिगर्स, ह्यूमन फिगर्स कार्व किए हुए हैं वहां पे। और वो एक टाइम पे काफी मिस्टिकल होते थे जब नए नए खांसी भी गलत टाइम पे आनी होती है। ओवर एक्साइट हो गया मैं। ना भाई, किसी ने बहुत मन से याद किया है, जान लेके ही मानेगा भाई। आंसू निकाल लिए। थैंक्स जो भी मेरा दोस्त है जिसने इतने बढ़िया मौके पे याद किया कि वीडियो के चौपट होने की नौबत आ गई। लेकिन भाई बोलना नहीं रुकेगा, भाई पानी पिएगा और आगे बढ़ेगा। आखिरकार लाइटिंग की है, कैमरा सेटअप किया है, स्क्रिप्ट के पॉइंट्स खोजे हैं। तो हाँ जी, जैसलमेर के ऑपोजिट में है ईस्टर आइलैंड। और इससे पहले कि हम ईस्टर आइलैंड जाने की अपनी जिंदगी में ट्रैवल बकेट लिस्ट डालें, क्यों ना पहले इंडिया में ही ईस्टर आइलैंड के एंटीपोड्स को विजिट करें। तो हाँ, एंटीपोड्स इज द टेक्निकल टर्म ज्योग्राफिकली फॉर दैट लैंड विच हैज लैंड ऑपोजिट इट ऑन अर्थ। टेक्निकली वाटर भी हो सकता है, बट बेयरली 4% लैंड मास ऐसा है जिसके ऑपोजिट में लैंड है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि अद्वित्य का 3rd बर्थडे जो मने जनवरी 12 को, वो मने जैसलमेर के पास। कोशिश करेंगे माउंट आबू को भी कवर करने की, लेकिन काफी डिस्टेंस वहां से है, यहां से जहां हम दिल्ली एनसीआर में है। बट उससे फिर मेरी सोच कहां गई कि अद्वित्य जो मेरी 2.5 साल, पौने 3 साल की बेटी है, वो ऑलरेडी हमारे पूरे महान देश में कहां कहां घूम चुकी है। तो सबसे पहले जब वो 9 महीने की थी तब हम गए थे अपने होम स्टेट बिहार, हमारा बिहार। बहुत ही बढ़िया लगा हमें, क्योंकि अपने रूट से कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। और बिहार भी प्रोग्रेस कर रहा है, स्लोली एंड श्योरली इट इज ऑन द अपवर्ड ट्रेंड। एंड जो वहां से पिछले 2, 3, 4 जनरेशन, इनफैक्ट पूरी हिस्ट्री में आप समझ लो, मौर्य एम्पायर के टाइम के बाद से जो वहां से एक्सोडस हुआ, ब्रेन ड्रेन जो हुआ, उसके कारण से और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण से काफी दब गया बिहार अपनी हिस्टोरिकल ग्लोरी से। बट हिस्ट्री इज हिस्ट्री, द पास्ट इज हिस्ट्री, द फ्यूचर इज अ मिस्ट्री। तो फ्यूचर में हम चाहेंगे कि बिहार और बड़े फूले एंड अद्वित्य भी अपने रूट्स को पहचाने। हम चाहेंगे कि हम जो अच्छे से भोजपुरी या मगही, मैथिली, कोई अच्छी बिहारी लैंग्वेज अच्छे से नहीं सीख पाए, हम चाहेंगे कि अद्वित्य कम से कम उसकी वर्किंग नॉलेज रखे और उसको ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड करे। बट लेट्स गेट बैक टू द ट्रैवल पॉइंट्स ऑफ अद्वित्य अक्षर। तो 9 महीने की जब वो थी तब उसने बिहार का एक ट्रिप मारा। उसके बाद फिर जब हम वापस आए तो हम गए थे, देखना पड़ेगा क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग करी है इसके साथ। हाँ, पहली बिहार ट्रिप में हम गए वैशाली, फिर राजगीर, नालंदा, पावापुरी, जहां पे हमने देखा वर्ल्ड पीस पगोड़ा और घोड़ा कटोरा लेक, जो कि ऑसम एक्स है, एकदम लेक के बीच में
बड़ी 50-60 फीट की बुद्धा की स्टैचू है। फिर हम पटना, मेरे होम टाउन बर्थ टाउन भी गए, जहां बिस्कोमान भवन के रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में हमने डिनर किया। उसके बाद फिर हम गए थे मुंबई। मुंबई में क्रिसमस मनाने के बाद हम वहां से निकले महाबलेश्वर, पंचगनी। तो पंचगनी तो हम नहीं गए, लेकिन रहे नहीं, लेकिन महाबलेश्वर में हमने बहुत बढ़िया स्ट्रॉबेरी ऑर्चर्ड्स के टूर किया। जो गुरु स्पर्श रिजॉर्ट था, वहां पे थोड़ा स्पा ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक वगैरह सब कुछ एक्सपीरियंस किया, काफी अच्छा था। और फिर उसके बाद अद्वित्या का फर्स्ट बर्थडे मना सेक्टर 142 एडवांस स्काई हाउस में। फिर हम उसको लेके गए मथुरा, बाके बिहारी, प्रेम मंदिर, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, ये सब हमने कृष्ण जी के बचपन के प्लेसेस विजिट किए और एंजॉय किए। उसके बाद अपनी एनिवर्सरी ट्रिप पे हम गए मुक्तेश्वर, भीमताल और नैनीताल। मुक्तेश्वर महादेव बहुत ही बढ़िया मंदिर भी है, और वहां से जस्ट पीछे एक चोली की जाली करके नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस है, जो बिल्कुल पहाड़ से शार्प तरीके से निकली हुई हैं। इवनिंग टाइम में वहां पे बहुत बढ़िया सनसेट का हमने मजा लिया, वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ आवर ट्रैवल्स। एंड ऑफ कोर्स देन वी वेंट टू भीमताल, नैनीताल, and then we came back, and after that was another Bihar trip, but this time we could only cover Muzaffarpur and not much else because it was a shorter trip than the first one. उसके बाद जब हम वापस आए तब हम गए अंडमान, और अंडमान में मना अद्वित्या का सेकंड बर्थडे, क्योंकि जब वो फ्लाइट में जा रही थी तो वो फ्री में जा रही थी, क्योंकि वो 2 इयर्स से कम की थी, और जब वो आ रही थी तो उस टाइम का उसे फुल सीट मिला हुआ था, क्योंकि उसके लिए पूरा टिकट लिया गया था। तो ये बढ़िया उसकी सेकंड बर्थडे भी मन गई। उसके बाद हम उसे वैष्णो देवी ले गए अपने, हमने कमिट किया हुआ था कि मुंडन उसका वहीं कराएंगे, तो उसकी बाल की 3 लटे की कटाने की जो रस्म होती है वो हमने वहां पे कंप्लीट कराई। भैरव बाबा हम रोपवे से गए, और वापस जब हम आए तो हम ताराकोट वाले नए रास्ते से नीचे उतरे, जो कि एकदम शांत और सुकून वाला था। ऊपर जाके दर्शन करने वाली पूरी भीड़ से जब हम वापस आ रहे थे तो शांति का अनुभव बहुत बेटर था। और इसी के साथ मैं बोलूँगा कि बहुत ट्रैजिक बात हुई अभी हाल में वैष्णो देवी में, जो लैंडस्लाइड हो गई, जिसके कारण पिलग्रिम्स सफर्ड द अल्टीमेट लॉस, बट nobody knows the future। और उसी ट्रिप में हमने जम्मू के भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर लिए, एंड अखनूर भी हम गए, जहां पे बुद्धिज्म का और इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट पाया जाता है। अंबारन करके एक बुद्धिस्ट साइट वहां पे एक्सकेवेट हुई है, और बहुत अच्छा हिस्टोरिकल वहां का हेरिटेज है। तो इसी तरीके से अब मैं चाहता हूं कि, मतलब इतना तो बच्चे को ऑलरेडी घुमा लिया, अब क्या जान लोगे घुमा घुमा के, बट अभी घुमाना बाकी है। और कमिंग बैक टू द पॉइंट, सर्कलिंग बैक टू द एंटीपोडीज, आई वुड लाइक टू टेक हर आफ्टर वी कम बैक फ्रॉम आवर बिहार ट्रिप दिस टाइम। आई वुड लाइक टू टेक अद्वित्या उसके 3rd बर्थडे के लिए ऐसी जगह भारत में, यहाँ पे राजस्थान में, जिसके थ्रू अर्थ का एक ऐसा यूनिक आइलैंड आता है, ईस्टर आइलैंड, जिसने काफी फैसिनेट किया था अपनी एंशियंट रॉक स्कल्पचर्स इन ह्यूमन फॉर्म से, जिनको मोआ बोलते हैं। तो इसी के साथ मैं बोलूंगा कि ऑलरेडी हम इतने ट्रैवल कर चुके हैं, आप हमारे ट्रैवल व्लॉग्स एंजॉय करना मत भूलिएगा। उसमें हमने आपको इंफॉर्मेशन से लेके, ट्रिविया से लेके, अपने एक्सपीरियंसेस को और आगे आपके लिए एडवाइस भी दी हुई है। तो सारे इन जगहों की ट्रैवल व्लॉग्स हमारे चैनल पे अपलोडेड है, चेक देम आउट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द एशिया कप मैच टुडे, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। जय हिंद, इंडिया इंडिया। और इसी के साथ भारत की एशिया कप टाइटल डिफेंस की कामना करते हुए, इंडियन फुटबॉल टीम ब्लू कोल्ड्स बहुत अच्छा खेल रही है। इंडियन फुटबॉल टीम जो सीनियर है वो अभी कोशिश कर रही है, and lots of other things that I talk about on my channels, on my videos, but this one was about traveling, specifically about Advitya's travels अभी तक, जब वो 3 साल की होने वाली है, जहां मैं उसे लेके जाना चाहता हूं, और दुनिया भर की बहुत सारी चीजें। चलिए इसी के साथ see you next time, and thanks for watching, for giving me your precious time. Namaste,
आई एम अक्षर।